बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ये ऐसा प्रोसेस या मैकेनिज़्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखा जाता है ताकि वो चेंज ना हो। एनिमल हैबिटेट की बात करें तो एनिमल्स ज़मीन पे भी रहते हैं और एनिमल्स वाटर में भी रहते हैं। ज़मीन पर रहने वालों को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है और वाटर में रहने वालों को एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कैसे होती है। अभी जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी का सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है और ज़मीन पर टेम्परेचर भी ज़्यादा है। देयर आर चांसेस कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वाटर लॉस होता रहे। इसके नतीजे में क्या होगा? एनिमल बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अगर हम कंपेयर करें एक्वेटिक एनिमल्स में, तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता और वाटर भी बहुत मौजूद है। डिहाइड्रेशन का वहाँ कोई मसला नहीं होगा। आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स आर सक्सेसफुल लैंड डिवेलर्स। आर्थ्रोपोड्स क्या हैं? इनवर्टिब्रेट्स हैं। और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स ये सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स हैं। अब इन एनिमल्स के पास क्या अडेप्टेशंस थी, क्या स्ट्रेटजीज थी? उन्होंने अपनी बॉडी का फ्लूइड और सॉल्यूट कंसनट्रेशन को मेंटेन रखा है। आइए देखते हैं। सबसे पहली अडेप्टेशन है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट है? बॉडी सरफेस पे एक लेयर प्रेजेंट है और वो लेयर क्या है? वाटर प्रूफ है, वाटर को एवापोरेट होने नहीं देती बॉडी में। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में इस लेयर को केराटिनाइज्ड लेयर कहा जाता है। मतलब वो लेयर जो है केराटिन प्रोटीन से बनी हुई है। प्रिवेंट्स वाटर लॉस। इंसेक्ट्स की बात करें तो उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो क्यूटिकल का बना हुआ है और क्यूटिकल जो है इट इज़ वाटर प्रूफ और वाटर को बॉडी से एवापोरेट होने नहीं देगी। सेकेंड अडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म में है स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड इन एनिमल्स में वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये जैसे ही बनता है इसको पहले बॉडी में कुछ देर स्टोर कर लिया जाता है। यूरिक एसिड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो इसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद यूरिक एसिड को थिक पेस्ट की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। थर्ड एडेप्टेशन है यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। वो मैमल्स हैं, वो एनिमल्स जो कि सहराई इलाकों में हैं, जो कई कई दिन पानी के बगैर रहते हैं, वो अपनी बॉडी में पानी की कमी को कैसे पूरा करेंगे? एनिमल बॉडी में फ़ैट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। फ़ैट की जब मेटाबॉलिज्म होगी, फ़ैट का जब ब्रेकडाउन होगा तो उसके रिजल्ट में वाटर भी बनता है। वो जो वाटर फ़ैट की मेटाबॉलिज्म से बनेगा उसको हम मेटाबॉलिक वाटर कहेंगे। तो ये एनिमल्स उस वाटर को यूज़ करते हैं। फोर्थ अडेप्टेशन है स्टोरिंग द वेस्ट। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स की हमने बात की थी कि वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। अब हम मैमल्स की बात करेंगे। मैमल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया है। यूरिया जो है ब्लड में आने के बाद से किडनीज में लाया जाता है। किडनीज में यूरिया को कुछ देर स्टोर किया जाता है, उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब करके बॉडी में वापस भेजा जाता है और यूरिया है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ये 4 अडेप्टेशंस हैं। और कौन सी? इनकी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल कवरिंग मौजूद है जो कि वाटर प्रूफ है, वाटर को एवापोरेट होने नहीं दे रही। वर्टिब्रेट्स और ये इंसेक्ट्स सॉलिड वेस्ट अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, तो उसमें उसको बनते ही वाटर उसमें से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। थर्ड है यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। तो मैमल्स पानी के बगैर रहते हैं, वो अपनी वाटर की कमी कैसे पूरी करेंगे? फैट मेटाबॉलिज्म से जो वाटर बनेगा ये उसको यूज़ करेंगे। ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट दो तरह का है, एक फ्रेश वाटर है और दूसरा मेरीन वाटर है। फ्रेश वाटर में हमने कहा था कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो है ये हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक्स मीन्स उस इन्वायरमेंट में वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है और सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका बॉडी इन्वायरमेंट कैसा होगा? हाइपरटोनिक होगा इन रिलेशन टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, ऑर्गेनिजम्स का क्या है? हाइपरटोनिक है। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स की जब बात करते हैं तो 2 टाइप्स के एनिमल्स हैं। एक स्मॉल यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जिनको हम प्रोटोक्टिस या प्रोटोजोन्स कहते हैं, और दूसरे फिर आगे हमारे लार्ज एनिमल्स आते हैं जिनमें फ़िश आ जाती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्मॉल एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगी। ठीक है, तो स्मॉल यूनिसेलुलर एनिमल्स कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम की एग्जाम्पल हैं। तो अब इनमें ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगी? अब ये जिस इन्वायरमेंट में है, फ्रेश वाटर में है, वो कैसा है? वो हाइपोटोनिक है।
और मैं क्या कह रही हूँ, ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट कैसा है, हाइपरटोनिक है। फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा है, अमीबा का अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है और बाहर एनवायरनमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है, जो सराउंडिंग वाटर है। अब वाटर कहाँ ट्रेवल करता है, वाटर हमेशा हाइपो से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करेगा। ठीक है, हाइपो क्या है, जहाँ वाटर ज़्यादा है, हाइपर का क्या है, जहाँ वाटर कम है और सोल्यूट ज़्यादा है। तो वाटर कहाँ मूव करेगा, एनिमल बॉडी के अंदर मूव करेगा। अगर ये वाटर कॉन्स्टेंटली एनिमल बॉडी के अंदर मूव करता रहे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, ये एनिमल ही बर्स्ट हो सकता है। इन एनिमल्स के पास क्या एडेप्टेशंस होंगी, इन एनिमल्स के पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। जब इनकी बॉडी में पानी जो है एक्स्ट्रा होगा, एक्सेस में हो जाएगा, तो सारा वाटर कहाँ जाएगा, इन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में जाएगा और यहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा। ये एक नहीं होती, बहुत सारे होते हैं। अभी जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, जब ये फुल हो जाएगा तो फिर ये मेम्ब्रेन की एंड की तरफ मूव करते हैं और वहाँ एक पोर बनता है। उस पोर के थ्रू जो है ये एक्सेस वाटर एक्सक्रीट आउट हो जाता है एनिमल बॉडी से। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। जो फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, कि इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है। इस वजह से क्या हो रहा है, वाटर कम इनसाइड देयर बॉडी बाय ऑस्मोसिस। तो वाटर कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है, हाइपोटोनिक जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहाँ से टुवर्ड्स हाइपरटोनिक एनवायरनमेट बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू मूव कर रहा है, क्योंकि बाहर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, अंदर वाटर की कंसनट्रेशन कम है। जब वाटर कंटिन्यूसली एनिमल की बॉडी के अंदर इंटर होता रहेगा तो उसके रिजल्ट में क्या कहा है मैंने, कि एनिमल के बर्स्ट होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में इन एनिमल्स के पास क्या है, एक्स्ट्रा वाटर स्टोर करने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा वाटर इज स्टोर्ड इन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। एक्स्ट्रा वाटर वहाँ स्टोर होता गया। अब जब वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स फुल हो गए तो वाटर क्या हो जाएगा, इनसे एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो वाटर इज डिस्चार्ज थ्रू पोर when it is completely filled। जब ये completely fill हो जाएगा तो एंड में मेम्ब्रेन के एंड में एक पोर बनेगा और वहाँ से वाटर जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जितना भी एक्सेस वाटर है। अब स्मॉल एनिमल्स के बाद हम लार्ज एनिमल्स की बात करते हैं। क्योंकि ये जो फिश नज़र आ रही है, ये है फ्रेश वाटर फिश। अब फ्रेश वाटर के बाहर इन्वायरमेंट तो वही सेम हाइपोटोनिक रहेगा और इसकी बॉडी का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक रहेगा। तो वाटर कहाँ एंटर होगा, इनसाइड द बॉडी ऑफ फिश। ठीक है, वाटर फिश की बॉडी के अंदर इंटर होगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, फिश की बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। अब ऐसे में फिशेस में क्या अडेप्टेशंस हैं, फिश क्या करेंगी, किडनी के थ्रू डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगी। यहाँ इनकी किडनीज प्रेजेंट है, यहाँ से क्या निकलेगा, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। डाइल्यूट यूरिन क्या होता है, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक्सेस वाटर को ये अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब ये फिशेस डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट कर रही हैं तो उसके रिजल्ट में इनकी बॉडी में मौजूद इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स जो हैं वो भी उस यूरिन के साथ जो है बाहर इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, सोडियम सॉल्ट हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम आयंस हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो एक्सेस वाटर के साथ ये सॉल्ट बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तब ये फिशेस क्या करेंगी, यहाँ पे गिल्स नज़र आ रही हैं आपको। इन गिल्स में स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि एनर्जी यूज़ करके एक्टिवली वो जो आयंस बाहर चले गए हैं उनको वापस बॉडी के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रेश वाटर फिशेस अपनी बॉडी का वाटर और सोल्यूट कंसंट्रेशन बैलेंस रखती हैं। तो क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर फिशेस हैव हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड। इनका बॉडी फ्लूइड क्या है, हाइपरटोनिक है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग वाटर। और सराउंडिंग वाटर का एनवायरनमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है, जिसकी वजह से वाटर कहाँ ट्रेवल कर रहा है, वाटर से एनिमल बॉडी की तरफ मूव कर रहा है। और उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, एनिमल बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे में फिशेस क्या करती हैं, दे रिलीज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन। तो अपनी किडनी के थ्रू डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करके एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकें।
लेकिन फिर एक डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाइल्यूट यूरिन के साथ साथ बॉडी के इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स भी बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं ये फिशेस, क्या करेंगी या एनिमल्स क्या करेंगे, दे एब्जॉर्ब एसेंशियल आयंस एक्टिवली फ्रॉम आउटसाइड, इसको कट कर दें, थ्रू गिल्स टू मेंटेन सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट इन द बॉडी। इनकी गिल्स में सेल्स मौजूद हैं जो कि उन सॉल्ट्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगे, वापस बॉडी में लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह इन एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन होती है। आपके बुक की तो डायग्राम दी होगी ऑस्मो रेगुलेशन एंड फ्रेश वाटर की, तो वहाँ पे फिश की एग्जांपल लिखी हुई ट्राउट। तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगी, या ये भी पूछा जा सकता है कि ट्राउट में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। तो ट्राउट क्या है आपको याद रखना है, फ्रेश वाटर एनिमल है और उसमें आपने ये एडेप्टेशंस लिखनी है जो कि फ्रेश वाटर फिशेस की है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मेरीन एनिमल्स। ठीक है, ये वो एनिमल्स हैं जो कि मेरीन एनवायरनमेंट में हैं, और मेरीन एनवायरनमेंट में मैं आपको कल बता चुकी थी कि सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इस एनवायरनमेंट को हम क्या बोलेंगे, वो हाइपरटोनिक होता है। फ्रेश वाटर कैसा था, हाइपोटोनिक था। मेरीन एनवायरनमेंट कैसा है, हाइपरटोनिक है, जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। जो एनिमल्स हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में होंगे उनका बॉडी इन्वायरमेंट कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, ये जो फिश है ये मेरीन फिश है जिसके बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है। अभी हम पढ़ के आए कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, वाटर कहाँ जाएगा, फिश की बॉडी से बाहर जाएगा। अब इस कंडीशन में फिश क्या करेंगी, इनके पास क्या एडेप्टेशंस हैं, ये फिशेस जो है वाटर को ड्रिंक करेंगी, कंटिन्यूस क्या करेंगी, ड्रिंक करती रहेंगी। और साथ क्या होगी, इनसे जो यूरिन प्रोड्यूस होगा इनकी किडनी से, वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। कंसंट्रेटेड यूरिन कौन सा होता है, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। लेकिन वाटर जो है कंटिन्यूस ड्रिंक करने से इन फिशेस में क्या हो रहा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इनकी बॉडी में इंक्रीज हो रही है। अब एक्सेस सॉल्ट को ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे करेंगे, कुछ जो है कंसंट्रेटेड यूरिन जब प्रोड्यूस हुआ था, कुछ सॉल्ट वहाँ से एक्सक्रीट आउट हुआ था, और कुछ सॉल्ट जो है इनके गिल्स में मौजूद सेल्स हैं जो कि एनर्जी यूज करके एक्टिवली सॉल्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे। ठीक है, तो मेरीन एनिमल्स क्या, इनके क्या एडेप्टेशंस हैं, मेरीन फिशेस है हाइपोटोनिक बॉडी इन्वायरमेंट, इनका बॉडी इन्वायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है। देन सराउंडिंग वाटर, और सराउंडिंग वाटर का कैसा है, हाइपरटोनिक है, जिसकी वजह से वाटर इनकी बॉडी से बाहर को मूव कर रहा है, बाहर जो एनवायरनमेंट है, बाहर जो पानी वहाँ मूव करेगा। इसमें ये फिशेस क्या करती हैं, दीज फिशेस ड्रिंक वाटर कंटिन्यूसली, के लगातार पानी पीती रहेंगी और क्या प्रोड्यूस करेंगी, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी। इसमें वाटर कंसनट्रेशन क्या है, कम है। और जो एक्सेस सॉल्ट इंटर हो चुके हैं इनकी बॉडी में वो कैसे रिमूव होंगे, ये इनकी गिल्स में स्पेशल सेल्स हैं जो कि उन सॉल्ट को एक्टिवली बॉडी से बाहर मूव करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है बोनी फिशेस। अब फर्स्ट में पढ़ के आए थे कि जिन फिशेस का स्केलेटन बोन्स का बना होता है उनको बोनी फिशेस कहा जाता है, और जिनका कार्टिलेज का बना होता है उसको कार्टिलेजिनस फिशेस कहा जाता है। बोनी फिशेस को ऑस्टिक थाइस भी कहा जाता है और कार्टिलेज फिशेस को कॉन्ट्रिक थाइस भी कहा जाता है। तो यहाँ जो कार्टिलेज फिशेस हैं या कॉन्ट्रिक थाइस हैं, इनमें ज़रा मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। अब ये फिशेस क्या करती हैं, इनकी एग्जांपल क्या है, शार्क्स और रेज कॉन्ट्रिक थाइस एग्जांपल है। ये फिशेस क्या करेंगी, अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक रखती हैं। अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट क्या रखेंगी, हाइपरटोनिक रखेंगी। इसका मतलब क्या है कि अपनी बॉडी में सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये सॉल्ट को सेव करती है, जिसकी वजह से इनमें इनकी बॉडी में क्या होता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और वाटर क्या होगा, वाटर एनवायरनमेंट से इनकी बॉडीज़ की तरफ मूव करेगा। अब वो जो वाटर इनकी बॉडी में आ रहा है वो मेरीन वाटर है, तो उसमें भी सॉल्ट मौजूद है। तो ये एक्स्ट्रा सॉल्ट को कैसे एक्सक्रीट आउट करेंगी, इनके रेक्टम में ग्लैंड मौजूद है जिसके थ्रू ये एक्सेस सॉल्ट इनकी बॉडी से रिमूव आउट होता है। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं ये क्या करती हैं, अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक रखती हैं। हाइपरटोनिक कैसे रखेंगी, ये अपनी बॉडी में सॉल्ट को स्टोर करती हैं। तो वाटर शॉर्टेज का इनका मसला नहीं होता, वाटर इनकी बॉडी में इंटर होता रहता है क्योंकि इनका एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है। लेकिन सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इनकी बॉडी में एक्सेस हो जाती है। तो एक्सेस सॉल्ट कैसे रिमूव किया जाता है,
ये रेक्टम में ग्लैंड मौजूद है, उसके थ्रू जो है एक्सेस सॉल्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। बॉनी फिशेस की एग्जांपल क्या है? मैक्रिल। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैरीन एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है या मैक्रिल में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्रिल जो है वो मैरीन फिशेस की एग्जांपल है, सॉरी मरीन एनवायरनमेंट की एग्जांपल है। तो यही एडेप्टेशंस आपने इसमें लिखनी। अभी यहाँ जो हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पढ़ के आए हैं और फ्रेश वाटर एनिमल्स पढ़ के आए हैं और अभी हमने मैरीन एनिमल्स पढ़ा है, तो ये जितने भी एनिमल्स हैं सब क्या कर रहे हैं, इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो रहा है। ये अपने बॉडी में वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रख रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं। तो इन एनिमल्स को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स, ठीक है, जिनमें ये मैकेनिज्म मौजूद है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका बॉडी इन्वायरमेंट जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, उनको ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मो